नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्गमूल के कुछ सवाल सीखे थे, जिसमें हम लोग ये जाने थे कि किसी संख्या में कौन सी संख्या गुणा कर दें या भाग कर दें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रकार के सवाल किए थे। बहुत ही आसान सवाल थे। हम लोग उसको गुणनखंड विधि से हल करते थे और उसके बाद में जो भी उसमें जिसका भी जोड़ा नहीं बनता था वो उसका आंसर हो जाता था। आज जो हम सवाल सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं वर्गमूल के जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। इसका मतलब ये हुआ कि सवाल कुछ इस प्रकार से होंगे, जैसे 8560 में कौन सी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, या ये घटाने का सवाल हो गया। या 8560 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो, अर्थात जोड़ और घटाने के सवाल। देखिए, गुणा भाग के सवाल बहुत आसान थे, लेकिन जोड़ और घटाने में कुछ ना कुछ हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। पहले दोनों को समराइज करते हैं, उसके बाद में फिर ये तरीका हम लोग सीखते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन अंत तक बने रहिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। अगर वो कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा कि 124 में किस संख्या का गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, या 124 में किस संख्या का भाग किया जाए कि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो बेटा, ये गुणा और भाग वाले सवाल हैं। गुणा और भाग वाले सवालों के लिए हम लोग वर्गमूल की गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसी विधि से सवाल लगेगा। गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं, इसी विधि से सवाल लगेंगे। किसके? गुणा और भाग दोनों के। अगर इसे आपने भाग विधि से लगाया तो आंसर नहीं आने वाला है। गुणा और भाग अगर आता है तो उसे किस विधि से लगाएंगे बच्चों? हम लोग गुणनखंड विधि से लगाएंगे। पीछे वीडियो इसका पड़ा हुआ है और आई बटन में इसका लिंक भी दे देंगे आप लोगों को। अब जो आज का मैटर है वो क्या, ऐसे ही कोई भी संख्या अपने मन से ले लेते हैं, अभी तो सिखाएंगे कि 224 में कौन सी संख्या घटा दी जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। या कुछ भाषा ऐसी होगी कि 124 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि जो है योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। अर्थात ये जोड़ और घटाने वाले सवाल हैं। बेटा, जोड़ और घटाने वाले सवालों को हम लोग भाग विधि से हल करते हैं। किस विधि से? भाग विधि से। ये वाला हम लोग पूरा का पूरा समझ चुके हैं, ये वाला हम लोग आज समझने जा रहे हैं। यानी आज हम लोग जो सवाल लगाएंगे वो सारे के सारे भाग विधि पर आधारित होंगे। चलिए, SD यादव किताब का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उससे अपने तरीके को समझने का प्रयास करते हैं। तो सवाल है 8560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें। 8560 में कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो बेटा, ये घटाने का सवाल है, यानी जोड़ और घटाने का सवाल है। इसमें कौन सी विधि लगेगी? भाग विधि लगेगी। तो लगाते हैं हम लोग भाग विधि और देखते हैं कि कैसे इसका आंसर निकलेगा। ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को। अगर समझ में ना आए तो 2 बार इसको रिपीट कर लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। भाग विधि सिखा चुके हैं आप लोगों को। क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं ऐसे। ये 85 लिखा है, कितनी बार में जाएगा? 9 नेम 81। ये घटेगा 4। ये 9 9 18। बिंदी बिंदी लाइन। अगला जोड़ा उतारा 60। कितनी बार में जाएगा? पूरी तरह से तो कटेगा नहीं, क्योंकि उसने खुद कहा है कि क्या घटा दिया जाए। तो देखते हैं, 2 बार जाएगा कि 3 3 8 24, 3 1 3, 2 2 8 2 8 16, 2 1 2 1 3, 2 बार जाना चाहिए। देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 1 2 1 3, एकदम सही है। यहाँ घटा लेंगे तो 10 से 4 गया, 6 बचा, और ये 15 से 6 गया तो 9 बचा। बेटा, 96 शेष बच गया है। ये जो शेष है वही हमारा क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। यानी 96 अगर हम घटा दें तो ये जो संख्या हमको प्राप्त होगी वह क्या होगी, वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। आप ट्राई भी कर सकते हो, 8560 में से 96 घटा के देखिएगा, फिर वर्गमूल निकालिएगा, पूर्णतः बन जाएगा। एक बार इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। जो घटाने वाले सवाल हैं उनमें जो शेष बचता है वही आंसर हो जाता है। ये भी आसान है। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें जोड़ का सवाल होगा। थोड़ा सा ये घूमे हुए होते हैं, सीखते हैं कि अगर जोड़ वाले सवाल हैं तो उसमें हमें क्या करना है। एक एग्जाम्पल SD यादव से ले लेते हैं हम लोग। 5732 में क्या जोड़ दें? 5732 में क्या जोड़ दें? बेटा जोड़ और घटाने के सवाल में कौन सी विधि लगाते हैं हम लोग? भाग विधि लगाते हैं। चलिए भाग विधि लगाते हैं और फिर देखते हैं कि घटाने के सवाल तो बहुत आसानी से लग जा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो शेष बचता है वही आंसर हो जाता है। लेकिन जोड़ में ऐसा नहीं होगा, जोड़ में ऐसा नहीं होगा। ध्यान से देखिए कैसा होगा। जोड़ घटाने की बात की है, इसका मतलब कौन सी विधि लगाएंगे बेटा? तो भाग विधि लगाएंगे। कौन सी विधि लगाएंगे? भाग विधि। शुरू करते हैं। 57 है, कितनी बार जाएगा? 8 8 64 नहीं, और 7 49, 7 बार ही जाएगा ये। घटा लेते हैं। 17 से 9 गया, कितना बचा? 8 बचा। यहाँ कितना बचा? कुछ नहीं, यहाँ तो हासिल लिया था हम लोगों ने, तो यहाँ 0। ये 7 7 14 बिंदी बिंदी लाइन यहाँ उतारा हम लोगों ने 32। कितनी बार जाना चाहिए ये? 3 3 चौक 12, 3 एकन 3, 1 4, 5 5 चौक 20, 5 2 7, 5 6, 6 चौक 24, 6 एकन 6, 2 8, 6 बार ले जाके देखें। 6 छरंग 36, हासिल लगे 3, 6 चौक 24 3, 27, हासिल लगे 2, 6 एकन 6 2 8। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है, पहले इसको हम 5 बार ले जाएंगे। ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया। कितनी बार ले जाएंगे इसको हम लोग? 5 बार ले जाएंगे। 55 25, हासिल लगे 2, 5 चौक 20 2, 22, हासिल लगे 2, 5 एकन 5 2 7। यहाँ कितना शेष बचा? यहाँ शेष जो बच रहा है वो 12 से 5 गया 7, और यहाँ 2 से 2 गया कुछ नहीं 0, और बचा यहाँ पर कितना? 1। यहाँ कितना हो गया? 5 5 10 हो गया, हासिल लगे 1, ये हो गया 5 और ये हो गया 1, 150। बिंदी बिंदी लाइन कर लेंगे। बेटा अगर ये घटाने का सवाल होता तो ये हम लोगों का आंसर हो जाता बहुत आसानी से। लेकिन ये जोड़ का सवाल है, इसमें क्या करेंगे? इसमें थोड़ा सा रुक कर समझने का प्रयास करना। बेटा इसमें हम लोग ये 5 बार जा रहा है, 5 बार न ले जा करके इसको 1 बार अधिक ले जाएंगे। क्या? 1 बार अधिक ले जाएंगे। 5 बार जा रहा है, 1 बार अधिक ले जाएंगे, इसका मतलब इसको हम 6 बार ले जाएंगे। ये जोड़ के सवाल में थोड़ी सी दिक्कत होगी, समझना पड़ेगा आपको। 6 छरंग 36, हासिल लगे 3, 6 चौक 24 3, 27, हासिल लगे 2, 6 एकन 6 2 8। अब इनको आप क्या करें? घटा लें। 876 से 832 बचा ये 4, ये बचा 4, बचा ये 4, 44 अगर जोड़ दे तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए एक बार फिर से हम रिपीट किए दे रहे हैं इसको। क्या रिपीट किए दे रहे हैं? कि ये संख्या 5 बार जा रही थी। भाग विधि से वर्गमूल करेंगे तो कायदे में 5 बार जा रही थी। जहाँ तक ये चला जाए वहाँ तक रुकने के बाद में 1 अंक आगे बढ़ करके हमें कर देना है। किसके सवालों में? जोड़ वाले सवालों में। जोड़ वाले सवालों में 1 अंक आगे बढ़ करके हम लोगों को कर देना है। ये 5 था, 6 बार ले गए, और 6 बार ले जाने के बाद में फिर घटा दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। एक बार पूरी की पूरी हम फिर से समराइज किए दे रहे हैं, पिछले वीडियो को और इस वीडियो को। क्या क्या है? अगर गुणा और भाग पर आधारित है तो बेटा गुणनखंड विधि से लगाइएगा। जिसके भी जोड़े न बने वही आपका आंसर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर जोड़ और घटाने के सवाल हैं तो आप भाग विधि लगाएंगे। घटाने वाले सवाल भी आसान होते हैं, भाग विधि मस्त लगाते रहिए। लास्ट में जो भी शेष बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन
अगर जोड़ के सवाल आते हैं उसमें जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक जाने दीजिए, लास्ट में बाद में 1 बढ़ा करके कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर 5 बार जा रहा था नियम और कायदे के हिसाब से, लेकिन हम लोग उसको 6 बार ले गए, 1 बढ़ा के कर देंगे तो वो जो घटाने से आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। जोड़ में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर जोड़ में सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो भी हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद है ये दोनों विधि आपको समझ में ढंग से आई होंगी। अगले वीडियो में कुछ हम नया सीखेंगे। ठीक है बच्चों।